कहीं दूर चली जाऊं तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, पर जाते जाते एक बात कह कर जाऊंगी, और वो बात कान खोल कर सुन लीजिए। गुरु जी दिखा रहे, आवाज नीचे बात कर गुरु जी दिखाए हमका। सच सुना, आप जिस तरीके से आज एक बहू को सता रही हो, ये बहू आपको कह कर जा रही है, आप कभी बहू का सुख नहीं पा सकती हो। मम्मी बेटवा भैया तो आए, मर गए बेटवा। भैया भैया तो मर गए। बेटवा भैया तो टिकट का बहाना हो जाता। अब यहाँ देखा जाए हमका डबल मेहनत करे, पहले दुई तक बनवा चाहत आगे बाद दोनों मर जाए। हराम जाने उसका दिमाग नहीं ठीक रहता है। उठाओ उसको। हाँ बेटवा, हाँ बेटवा, तुझे तो तू नहीं मारा बेटवा, भैया तोरे मारा बेटवा। उठिया बेटवा, आवा 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 बेटवा, तू ही दिया बाती काटिया बेटवा। बेटा मम्मी भैया भैया तो हार मारा बेटवा, ले चला इनका गंदगी में परवाह है बेटवा। नहीं, ये मिट्टी दे दिया बेटवा। भैया भूंजा भूंजा हम बाजार में एकदम पूरा लगा के बेचा। कोई बात जाई हम और मालिक क्या जाए बाबा भगोला लेके आए। क्या करना भैया ले जाओ राण घाट। राण घाट नहीं, राजघाट। हाँ ले चला। वो जब इतनी से इतनी लड़की लाओ। लड़की लोग में हरारू लकड़ी 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 जिसे कहते हैं। हाँ फिर चीता बनाओ। चीता नहीं तो शेर बनाऊंगा। चीता चीता। उसके बाद भैया कोई लेटा दे, भैया की लेटा दे, लेटा देगा। फिर सनसेट चलाओ, सनसेट हो जाएगा। नीचे लगा दे। हाँ चीता के नीचे लगा देगा। फिर माछी लाओ। कौन माछी मारना सारंगवा? अच्छा माचिस। तो फिर सनसेट जब लगा दे, चलो भर 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 पकड़ लगे, चलने लगेगी। भैया मेरे ऐसे जैसे भूंजी सुअर हो जाए। ले जा बेटवा, जाओ बंदे कर जा। लौटना रानी, मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूँ। अफसोस तुम्हारी हुआ होगा जब बेटा इस दुनिया से उस दुनिया में चला गया।
क्यों? अरे हमका जो चाहता मिल गवा। तो बिच्छू रानी ये सब रोना धोना ये सब दिखावा है। दिखावा कर रहे हैं। हाँ, अगर इतना न करे तो गौना वाले खाते ना कि जवान बेटवा मर गो मातरिया के आखिर में आशा नहीं किया। बेटवा मैं बीमार रहना का दहेज चाहत रहा, दहेज हमका मिल गया। रसवा का घर का भगाव, घर से भगावे सारा नाटक करी रही। ओहो, समझ गया? यानी राधा को भगाने के लिए इतना नाटक रचा गया। आ मेरे साथ चलिए, हम लोग चलते हैं दीनानाथ के घर। चलो, शुभ काम में अशुभ जैसे काम मैं हो। नहाने जा रही थी वैसे यहाँ पर आओ मेरे साथ। दीनानाथ पांडे, दीनानाथ पांडे, तेरे घर आ रहा हूं, तेरे घर आ रहा हूं, तेरी बर्बादी का पैगाम लेकर आ रहा हूं। आज जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक चैन व सुकून से नहीं बैठूंगा। अगर ऐसा न किया, अगर ऐसा न किया, तो हमारी बातारी का दो ढाना। देखिए दोस्तों, इधर आप लोग त्रिलोकीनाथ तिवारी जी की कहानी देखिए। अब इस समय ये गरीब का पुरवा है, ये गरीब का पुरवा है, और गरीब के पुरवा रहने वाले श्रीमान दीनानाथ पांडे जी प्राइमरी का मास्टर साहब, ये उनका घर है। और ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। इनका चुनाव निशान लाल घोड़ा है। ये दोस्तों, लाल घोड़ा पे मोहर लगा करके भारी मतों से दीनानाथ पांडे जी को विजयी बनाइएगा। दीनानाथ पांडे जी आप लोग आ रहे हैं और उनके विचारों को सुनिए और ताली से स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद। आए हुए नौरंगी कला के प्रेमियों को, बुजुर्गों एवं साथियों, माता और बहनों को नमस्कार पहुंचे, और कर्जदार बच्चे जो हैं उन्हें आशीर्वाद की कामना हो। साथियों, मैं इसी गरीब का पूर्वक रहने वाला हूँ। मैं विकास से फूलपुर विधानसभा फूलपुर का रहने वाला हूँ। विकास विधानसभा फूलपुर का रहने वाला हूँ, जिला वाराणसी है। वैसे साथियों, क्या बताऊं, मेरे दो बच्चे हैं। लड़के का नाम भोला है और लड़की का नाम सीता है। लेकिन मैं एक प्राइमरी का अध्यापक था, रिटायर हो गया हूँ। मैं जब अध्यापक था तभी सोच रहा था कि अगर मैं रिटायर हो गया तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। लेकिन आज 15 वर्ष से त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी मंत्री हैं, लेकिन गरीबों का हक खा जाते हैं, गरीबों को कुछ भी नहीं देते हैं। यही मुझे जिद है मेरे दिल में कि अगर मैं इस इलाके का मंत्री बन जाऊंगा या जीत जाऊंगा इलेक्शन, तो मैं अपने गरीबों को इस समय इतना ऊंचा उठाऊंगा, इतना ऊंचा उठाऊंगा कि कोई मंत्री अपने गरीबों के लिए कर नहीं पाएगा। लेकिन क्या बताऊं, प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। कहिए मिश्रा जी, प्रचार करने गए थे। प्रचार करने गए थे, क्या समाचार है? माहौल बढ़िया है, जनता यही कह रही है, दीनानाथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन मिश्रा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं यही सोच रहा था कि इलेक्शन में, लेकिन त्रिलोकीनाथ सामने कोई आ नहीं रहा था। लेकिन वैसे मेरा चुनाव चिन्ह लाल घोड़ा है। हाँ, और चुनाव निशान दोस्तों, ये हमारे दीनानाथ पांडे जी आप लोग के समक्ष खड़े हुए हैं। अब आप लोग इनका सेवा का मौका दीजिए और जितनी सुविधा है ये आप लोग दिला तो देंगे, और आप लोग को प्रेम से जिताइए। इसका चुनाव निशान लाल घोड़ा है। मेरे साथियों, मेरा बेटा भोला जो है वो भी प्रचार प्रसार में गया है। हाँ, अच्छी खबर आएगी। हाँ। इसलिए कि बहनों भाइयों,
रहेगा, आप लोगों का खुशहाली जरूर मिलेगी। हाँ गुरुजी, अच्छा तो मैं बैठ रहा हूँ। बेटा भोला भी आता होगा, शाम होने वाली है। जी गुरुजी। अरे भैया मिश्रा जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। और सब ठीक तो ना? हाँ गुरुजी। एक बात बताओ। हाँ गुरुजी। चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है ना? गुरुजी मैं पूरा साइड प्रचार करने गया था। चुनाव प्रचार करने गए थे? बढ़िया प्रचार चल रहा है। माहौल हमारा कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। अब आप चिंता क्या करता गुरुजी, 500 वोट हमारे ये मुट्ठी में 500 किले? यही मुट्ठी में। ये बात है। यही ग्राम सभा गुरु है, गुरु अच्छा अच्छा। मछली वाले। गुरु मछली वाले। मछली तो जाती लेकिन प्रचार आप कर रहे। अच्छा। 1000 वोट में मुट्ठी में। अब जनता यही कह रही है कि बिना ना संघर्ष करो हम तुम्हारे। ये बात है। चुनाव प्रचार से तो मैं भी आ रहा हूँ। हाँ माहौल बड़ा अच्छा है। जी गुरुजी। बाबूजी का मौजूद है? जी गुरुजी। मेरे लाल, बाबूजी। आप चुनाव प्रचार में गए थे? जी हाँ क्या बाबूजी। माहौल है? चुनाव प्रचार का माहौल बहुत अच्छा है बाबूजी। लोगों का कहना है कि आप इस बार चुनाव आप जरूर जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन बाबूजी मैं क्या देख रहा हूँ कि आप उदास बैठे हैं। मेरी बात सुनिए बाबूजी। और पिताजी बात है कैसी, और पिताजी बात है कैसी, जो आंखें अश्क आई है पिताजी। पिताजी बात है कैसी, जो आंखें अश्क आई है। और बताओ सब मुझे बाबू बदरिया कब छाई है। बताओ सब मुझे बाबू बदरिया कब छाई है। उदासी देख कर बाबू जिगर में बेकरार है। उदासी देख कर बाबू जिगर में बेकरार है। बताओ ये बाबू जिगर में बेकरार है। मैं क्या देख रहा हूँ कि आप उदास बैठे हैं। बात कुछ समझ नहीं है बाबूजी कि आखिर आप उदास क्यों बैठे हैं? बेटा, ये तुम जानना चाहते हो जी हाँ बाबूजी। तो मेरी बात सुनिए बेटा। बोलिए बाबूजी। क्या तुम्हें बेटा
बाबूजी, आप चिंता क्यों करते हैं? ये जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी हो गई है, जनता समझदार है। जनता को खूब अच्छी तरीके से मालूम है कि आज 15 साल से इस विधान सभा फूलपुर की जनता लूटी आगे जा रही है। मैं चुनाव प्रचार में गया था, लोगों ने कहा भोला भैया घबराइए मत, इस पंचवर्षीय में हम आपके साथ हैं और आपके बाबूजी चुनाव जरूर जीतेंगे। ये बेटा, अगर तुम लोग प्रचार में गए थे, लेकिन मिश्रा जी तुम दक्षिण गए थे। हाँ, दक्षिण क्यों? हमारे माई बाप का नाम तक लौट नहीं है। अरे पागल कहीं के, तुम्हारे बाबूजी तो सिंहपेरपुर घाट वहाँ राजघाट गए थे, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज रहा हूँ। अरे चुनाव में भेजा जा रहा है। हाँ, दक्षिण दिशा प्रचार करने के लिए। हाँ, जरा देखो गाड़ी आ रही है। और देखा, लाल हरी हरी लाल लाल हरी। बेटा, मिश्रा जी, वो किसी अपनी नेता की गाड़ी है, उनके लिए चाय नाश्ता चाय की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था करो फट से। बाबूजी, ऐसा लगता है कोई अपनी पार्टी का नेता है और हमें कुछ सुझाने के लिए आ रहा है। हाँ बेटा। नमस्ते भैया, बैठिए बैठिए, पंडित जी आप भी बैठिए। बाबूजी, मैं क्या देख रहा हूँ कि आज अचानक नेताजी ठेमले हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं, बात कुछ समझ नहीं आ रही, जरा इसे जानकारी कीजिए। ठीक है, आखिर आए क्यों हैं? मंत्री जी, मैं आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। मास्टर, क्या जानकारी करना चाहते हैं? यही जानकारी करना चाहता हूँ कि आज अचानक मेरे घर पर आप सबका कैसे आने का मकसद जानना चाहते हैं? यही बात है। जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। कहिए मंत्री जी। तो गौर से बात सुनिए, मेरी
आंटी जी बोली क्या बात है? बेटा ये बताओ तुम पहले ये बताओ तुम कितने पढ़े? मैं तो पढ़ा लिखा काफी हूँ, फर्स्ट क्लास बीए किया हूँ। लेकिन जरा आंटी जरा सोचिए, नेताजी के बोलने का तजुर्बा है। अच्छा अच्छा। नेताजी इनके बातचीत सुनो, हमारी माई जैसे कानून से करे। मेरे कहने का मतलब है कि नौकरी भी नहीं मिली होगी। भाई बीए किया और अभी तक जरा सोचिए कोई भी नौकरी नहीं मिली। अरे बेटा फैजाबाद में बाबू पोस्ट खाली है, अभी मैं फोन करके तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई जरूरत नहीं रहने दीजिए। देखो बेटा मेरे कहने का ये मतलब है कि मेरे बेटे की शादी आप मेरे बेटे की सर कर दीजिए। मेरे पिताजी नाराज हो गए। मैं समझ रही हूँ नाराज होने की वजह है क्योंकि हमारे पति जी तुम्हारे पिताजी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आंटी जी जरा सोचिए कि इस समय चुनाव प्रचार चल रहा है और हम आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके खिलाफ हैं। और जरा सोचिए कि आगे अगर रिश्ते की बात होती है तो जनता क्या कहेगी। यही तो मैं फर्क बताने के लिए कह रही हूँ। कहीं ना कहीं अपनी बहन की शादी तो करोगे ही। ऐसा कीजिए, शादी तो करूंगा, लेकिन ऐसा कीजिए चुनाव बीत जाने, चुनाव हो जाने के बाद शादी। इस दुनिया में खोए हो, शादी होगी उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद में गिनती होगी, कम से कम महीनों तो लग जाएंगे। कल नहीं परसों। लड़का यही है, लड़कों के बहुत जल्दी है। ऐसा है ना कि मेरा बेटा नौकरी पाने वाला है। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत बड़ा नौकरी पाने वाला है, इसलिए सोच रहा है कि शादी हो जाए उसके बाद में अपनी केवल अच्छा देखिए तो आंटी कल नहीं परसों इतनी जल्दी आप बारात बुला रहे हैं, जरा सोचिए क्या इंतजाम करूंगा। इंतजाम की तो बात छोड़िए, इंतजाम हो जाएगा, लेकिन जरा सोचिए दर्जा दहेज सारी सारी व्यवस्था करना पड़ेगा। अरे बेटवा हम दहेज के सब खिला भी उनका दहेज जावे न करे। गाड़ी में तू अपने बहनी के विदा कर जा बेटवा। हाँ देखो बेटा तो ठीक है, कल नहीं परसों ठीक पक्का। देखिए इसके विषय में बाबूजी इस बात तो ठीक है, अगर आप दहेज के सख्त खिलाफ हैं तो ऐसे ही आदमी की हमें जरूरत है। शादी तो कहीं ना कहीं करूंगा ही। तो फिर बेटा ये तो मैं समझा रही हूँ चलिए बाबूजी को समझाते हैं। रिश्ता अपनी जगह पर है, शादी चुनाव अपनी जगह पर है बेटा। बाबूजी 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 कहिए बेटा। शादी तो कहीं ना कहीं करना ही है। करना है लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा। है बाबूजी ये लोग बड़े नेक इंसान हैं, आंटी भी बड़े नेक दिन हैं। नौकरी की बात अभी कर रही थी, मैंने कहा छोड़िए नौकरी जाने दीजिए। और दहेज के विषय में बात किया कि आपको दहेज क्या चाहिए, इन्होंने कहा कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, मुझे दहेज की कुछ जरूरत है। एक साड़ी में लपेट कर आप अपनी बहन को दे देंगे तो मुझे मंजूर है। जरा सोचिए कि हमारी सीता को ऐसा घर और ऐसा वर कहाँ मिलेगा। मेरी राय मानिए बाबूजी, बेटा ये शादी आप मान लीजिए। मैं तुम्हारी राय से सहमत हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा कैसे नहीं। अरे ठीक बाबूजी है अगर तुम कह रहे हो। आप चिंता मत कीजिए, हर इंतजाम मैं करूंगा। आप सिर्फ आदेश दीजिएगा, जो कुछ इंतजाम करना है आप ऐसा कीजिए, एक नौकर ले लीजिए, अपनी पिकअप बोलेरो ले लीजिए, चले ठीक है जाइए आप बेटा। बनारस। ठीक है बेटा, अगर तुम कह रहे हो तो मुझे भी मंजूर है। इसलिए अगर बेटा का कहना नहीं मानूंगा तो और किसका कहना मानूंगा।
जाइए बनारस और सारा सामान आप वहाँ से लेकर आइएगा और घर का सारा प्रबंध मैं करूँगा। बेटा आंटी इधर आइए। पक्का समझो। हाँ आंटी समझ लीजिए कि रिश्ता पक्का है। अरे मंत्री जी, अरे आप समधी बन गए, समधी बन गए, कहे मासी साहब, देखो हमारा मिजाज कुछ गर्म है और आपने थोड़ी सी बात गलत कह दिया कि हमारी बेटी तुम्हारे घर रहने के काबिल नहीं है। अरे हमारे यहाँ कमी क्या है? हाँ? आइए। शादी की बात रही थी मंत्री जी, मेरी बेटी उस घर में कैसे रहेगी? हमारा आपका रिश्ता, आप बड़े हैं, हम लोग छोटे आदमी हैं। बड़े छोटे, देखो ये तो अपने कर्म की बात है। जैसा आदमी कर्म करता है वैसे बड़ा हो जाता है। मानी बात है। आइए। आइए। क्या हुआ नेताजी? आप हैरान मत होइए, मैं समझ रही हूँ। आप कल नहीं परसों बड़ा पानी है, नहीं जा रहे व्यवस्था करने के लिए, इसीलिए चल अरे ये बात, और मंत्री जी बड़ी जल्दी में हैं। और क्या, कोई बात नहीं। इजाजत दीजिए, मैं भी चलता अच्छा हूँ। ठीक है, नमस्ते। सेक्रेटरी साहब कहिए बोला। देखिए, शादी विवाद का मामला है, आप उस घर के बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं। हाँ, तो लड़का कैसे है भाई? लड़का ठीक ठाक है ना? मुझे कुछ भोला बेटा, हाँ, आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा खाना है और लड़का तो लाखों में एक है, अंगूर खा के। अब मेरी राय माने, सत्य मंगनी पट बयान कर दे अंगूर खा के। अगर घर मालिक की कहो तो आवाज आ रही है, कृपया सिंगार घर के अंदर आके मिले। ये लड़का कितना अंगूर खाता है भाई? भोला बेटा, लड़का अंगूर नहीं खाता, एक मेरे भोलने का टाइटल है। यार जो बोलने का टाइटल है, परिवार अति उत्तम है। तो बारात में तो आप भी आएंगे। अवश्य आप होगा। चिंता मत कीजिए, बारात में आप जरूर आएंगे। मैं आपको यहाँ से भेजूंगा केला खिला के। ये मेरे बोलने का टाइटल है, नाराज मत होना। आप भी चल रहे हैं बारात के दिन? क्या भैया? नहीं, थोड़ी पोजीशन में कोनो कमी नहीं है। आप अब पंडित हैं? भैया हमारी व्यवस्था नहीं कर रही है। ये तो का चाहिए व्यवस्था में? भैया 1 कुंटल में की बात है। 1 कुंटल का चाहिए? 1 कुंटल। अरे पंडित जी, 1 कुंटल की बात करते हैं, कम तो पड़े आपका? नहीं कम न पड़े, जो कम पड़ जाए। अच्छा ये बात है। तो पंडित जी बतावा, तो आप ब्राह्मण आपो हैं, तो आप कौने गोत्र ब्राह्मण हैं? कुछ अपन गोत्र बता सकते हैं ना? हम पजर भोग। पंजर भोग तिवारी सुनता हो आपो से? पंडित में एक गोत्र में कौनो पंडित आ क्यों? हमारे गोत्र हाथी नहीं, हमारे गोत्र बरसठ पूर्वक है। अच्छा है कहते। तो आप पंजर भोग तिवारी हैं। आपका नाम क्या है पंडित जी? नहीं मेरा नाम बहुत जरूरी है का ध्यान देना। हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव, काश्मीरी पंडित। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम। पहले आप कश्मीर में रहते हैं कहाँ? पहले कश्मीर में रात रहे, ढेर दिन में करवाई है। अब ये करवा जाएगा। बिहार। अच्छा, तो पंडित जी आप बराते हैं। हाँ तो पंजर भोग तिवारी ना? संजय कुछ समझा था इनकर? मैंने कहा था 1 कुंटल की वाली जानता है पूरा घर बोलिए। हमारे गोत्र के ये तो बंसक पूर्व में है, तो राजापुर में मिले। हमारे हरिया पार करा, हमारे घर बगलिए रुड़िया पार करा, कैसे जैसे बोलिए तो हम गए हैं जात का पासी हुई है। कहो आपको बराती हैं? तो ऐसा करा आप बराते आए ना, हमारे यहाँ बफर सिस्टम है। बफर सिस्टम में बिल्कुल ले जाया। आपका हम वैसे बगली खाना मंगवा दे। भाई खावे गए, हम भोज नहीं खाए।
जात कपासी। बाबूजी आप चलिए और सारा इंतजाम किया जाए। ए मिश्रा जी, बेटा ऐसा करो, पैसा ले लो, चले जाओ, सारा सामान इकट्ठा कर। जी हाँ, जी हाँ बाबू। मालूम मैं चल रहा हूँ और देखा करूँगा। मिश्रा जी, मैं जा रहा हूँ, यहाँ सारे सामान की व्यवस्था आप कीजिएगा। जी गुरुजी। चारपाई, हाँ रजाई, गद्दा, हाँ सारी व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। जितना सिलेंडर वंडर है सब आपको लाना है। और देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार चल रहा, सारी गाड़ी फंसी हुई है। हाँ, 500 चारपाई है। जानते हो कि 1.5-2 किलोमीटर यहाँ स्टेट हाउस है, और तुमको है नहीं, सब वहाँ से उठा कर तुमको लाना। अपने मूड और क्या, तब तो भूल यार। अरे भैया चलिए कोई बात नहीं, व्यवस्था की जाए। ठीक है भैया, चलिए भैया। अच्छा साथ बोला यार, तो झपस संकी